अस्सलाम वालेकुम। अबू इसहाक इब्राहिम हज के लिए जा रहे थे। एक शख्स ने कहा, हजरत मैं भी आपके साथ चलूंगा। अबू इसहाक ने कहा, जरूर चलो। वो शख्स एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब। जब दोनों सफर पर निकलने लगे तो हजरत अबू इसहाक ने फरमाया, देखो बेहतर है कि हम दो में से एक अमीर बन जाए। उस शख्स ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अपना बड़ा और अपना अमीर मान लेता हूँ। अबू इसहाक ने फरमाया, ये बात तय हो गई तो याद रखो कि सफर में सब काम अमीर के हुक्म के मुताबिक होंगे। उसने कहा कि दुरुस्त। अबू इसहाक अमीर और वो शख्स ताबे बनकर सफर करने लगे। पहली मंजिल आई, सफर रोक दिया गया। अबू इसहाक ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। वो शख्स बैठ गया। थोड़ी देर बाद अबू इसहाक आए तो उनके सर पर घड़ा था। वो दूर से पानी ले आए थे। उस शख्स ने कहा, अरे ये आपने क्या किया? आप तो अमीर हैं, मैं आपका मती और फरमाबरदार हूँ, मुझे हुक्म दीजिए कि काम मैं करूँ। अबू इसहाक ने फरमाया कि तुम मती हो, हुक्म की तामील करो और अपनी जगह बैठे रहो। सर्दी का मौसम था, दांत से दांत बज रहे थे। गर्म पानी की जरूरत थी कि वुजू किया जाए। अबू इसहाक उठे, जंगल गए, लकड़ियां चुन कर ले आए, पानी गर्म किया, खुद भी वुजू किया, उस शख्स को भी वुजू के लिए पानी दिया। वो शख्स बार बार कहता रहा, हजूर ये आप क्या करते हैं? ये तो मेरे करने के काम है, आप बैठे रहें, मैं उन्हें पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ से एक ही जवाब मिलता, चुपचाप बैठे रहो, मेरा यही हुक्म है। रात खत्म हो गई, सफर शुरू हुआ तो खुदा का करना क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई। उस शख्स के पास क्या था? एक गदरी, एक कंबल। अबू इसहाक ने अपना लिबादा उतारा और उसे फैलाकर दोनों हाथों से पकड़ लिया, इस तरह कि उस पर आड़ रहे और बारिश से वो भीगने ना पाए। खुद भीगते रहे, उसकी जरा परवाह ना थी। उस शख्स का ये हाल कि शर्मिंदगी से आंख ना उठा सकता था। कुछ बोलना चाहता तो ये उसे रोकते थे। एक दिन उस शख्स ने कहा, आज मैं अमीर बनूंगा, आप मेरे मती और फरमाबरदार बन जाएं। अबू इसहाक ने कहा, मंजूर। मंजिल आई, काफिले ने पड़ाव डाला। अबू इसहाक फिर काम पर निकल गए। उस शख्स ने उन्हें पकड़ा और बोला, ये आप क्या करते हैं? आज मैं अमीर हूँ। जवाब दिया, बेशक तुम अमीर हो। उसने कहा कि फिर आप मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तो कोई नाफरमानी नहीं कर रहा। नाफरमानी तो ये होगी कि मैं अमीर को अपनी खिदमत के लिए कहूँ, मैं तो मत्ती हूँ, ये काम तो है ही मेरे। उस शख्स का कहना है कि मक्का मुअज़्ज़मा तक वो यही करते रहे। अमीर होते तो खुद ही मेरी खिदमत करते, ताबे होते तो भी खुद ही मेरी खिदमत करते। आखिर में मैं उनके उस हुस्न सलूक से इतना शर्मिंदा हुआ कि मक्का पहुंचकर बिला इतला उनके पास से भाग निकला। इत्फाकन मिना में उन्होंने मुझे देख लिया। मैं भागने की फिक्र में था कि मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी शर्मिंदगी को भांप लिया और हंसते हुए फरमाया, अजीज मन, तुम कहाँ हिसाब किताब में पड़ गए? दोस्ती और रफाकत इन बातों से बेनियाज होती है।